यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणि श्री परमानंद माधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम क्या करें चलिए समय बहुत कम है आज, क्योंकि कुछ टाइम कल हम लोग तो 9:30 बजे तक 10 बजे, क्योंकि आज थोड़ा मीटिंग भी है, वहाँ कुछ जाना है। श्रीमद् भागवतम ठीक है, थोड़ा शुरू करते देखते हैं कैसे है। आप लोग सब दिख रहे, थक गए, पूरी परिक्रमा करके नींद आ रहा है आप लोगों को। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के ये 7वां अध्याय है, श्लोक संख्या 27 है ना, 27। यहाँ तो टीवी नहीं, यहाँ देखने के लिए नहीं, आप लोग फोन में देख सकते हैं। ताम अस्मानं मन्यमानः आत्मनः गुरुमत्तया गले गृहीते उत्सृष्टं नाशक्नोत अद्भुत अर्भकम् तमसा न मन्यमान आत्मनं गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टो न शक्नोद्भुत कर्म। पढ़ ले, क्योंकि ज्यादा टाइम फिर ये होगा, इसलिए एक बार में पढ़ ले। ताम कृष्ण को अस्मानम लोहे की तरह की भारी पत्थर मन्यमान इस तरह सोचते हुए आत्मनः गुरुमत्तया अनुमान से भी अधिक भारी होने के कारण गले उसकी गर्दन में गृहीते अपनी बाहों से बंधा हुआ आलिंगन किया जाकर उत्कृष्टम छोड़ने के लिए न आसनक्तो समर्थ नहीं था अद्भुत अर्भकम अद्भुत बालक को जो सामान्य बालक से भिन्न था। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के भार के कारण तृणावर्त उन्हें विशाल पर्वत या लोहे का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी।
इसलिए उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। हे कृष्ण, ये थोड़ा सा गड़बड़ होने, इसका थोड़ा सा कुछ होने से गड़बड़ हो। ओह कृष्ण, हरे कृष्ण। चार्जिंग है लेकिन यहाँ हरे कृष्ण आ गया। कृष्ण के भार के कारण तृणावर्त उन्हें विशाल पर्वत या लोहे का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पकड़ रखी थी, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि यह बालक अद्भुत है, जिसके कारण मैं ना तो उसे ले जा सकता हूँ, न ही इस भार को दूर फेंक सकता हूँ। तात्पर्य, तृणावर्त कृष्ण को आकाश में ले जाकर मारना चाहता था, किंतु कृष्ण को तृणावर्त के शरीर पर सवारी करने और कुछ देर तक आकाश में यात्रा करने में आनंद आ रहा था। इस तरह कृष्ण को मारने का उसका प्रयास असफल रहा, किंतु आनंद चिन्मय रस विग्रह कृष्ण को इस लीला में खूब आनंद आया। अब जबकि तृणावर्त कृष्ण के भार से नीचे गिरने लगा, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को अपने गले से छुड़ाकर नीचे पटकना चाहा, किंतु वह ऐसा न कर पाया, क्योंकि कृष्ण उसे बड़ी मजबूती से पकड़े थे। फलस्वरूप यह तृणावर्त की योग शक्ति की अंतिम घड़ी थी। अब वह कृष्ण की योजना से मृत्यु के मुख से मैं जा रहा था। ओम ज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। मन भगवान का भजन करो, क्योंकि अगर भजन नहीं करेंगे क्या होगा? भजन करो तो चल पड़ा। अभय चरणार बिंदर, क्योंकि नहीं भजन करेंगे सब हम लोग को डराएंगे। एक ही जो भगवान का चरण है जो पूरी अभय प्रदान करता है। यहाँ जो भगवान का जितनी लीला है, आप देखिए भगवान किस प्रकार इस वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाओं को कर रहे हैं, और उस दिव्य लीलाओं के पीछे ऐसे छाप छोड़ते हैं भक्तों के लिए। भगवान का जो स्वरूप, भगवान का रूप, भगवान का ऐश्वर्य भक्तों के हृदय में जैसे छप चले जाए, मतलब छप जाए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी तृणावर्त लीला में ये वर्णन कर रहे हैं, जितने सारे असुरों को भगवान ने वृंदावन के लीलाओं में वध किया। वध मतलब उनको उद्धार किया, ऐसा नहीं मार दिया, लेकिन उनका कल्याण किया, असुरों का भी कल्याण किया। सबका कल्याण भगवान करते हैं।
भगवान के साथ जिन जिन लोगों का संस्पर्श में जो जीव आता है उसका कल्याण होता है, चाहे वो बंधु से, चाहे पॉजिटिव थॉट लेकर के, नेगेटिव थॉट लेकर के, जब भी कोई भी आता है, लेकिन भगवान के साथ, भगवान के संपर्क में आने से असुर लोग का जो भक्त, उनका जितनी सारे भावनाएं हैं वो सब नेगेटिव हैं। आया था भावना लेकर कि इसको मैं मार दूंगा, लेकिन किसको मारेगा? किसको मारेगा? भगवान को मारेगा। तो वास्तविक बड़े बड़े जो असुर हैं, जो भगवान के साथ आए फाइटिंग करने के लिए, उनका तो कल्याण हुआ है, और उनके बराबर कोई हो सकता है? आप हम लोग कितने छोटे छोटे हैं और भगवान को ऐसे नकारते हैं, ऐसे वहां तक पहुंच सकते हैं? नहीं। लेकिन ये जो भावना, ये भगवान ने भगवान को मारने के लिए जिस भावना में वो आया, कंस ने कितनी सारे असुरों को भगवान के पास भेजा, और भगवान जिसको पकड़ा, अभी वो बोले, वो तो आराम से तो उठा लिया भगवान को। भगवान बोले ठीक है, थोड़ा मैं घूमूंगा, थोड़ा ऊपर आकाश में और जाऊंगा। आकाश की ओर ले गया। बवंडर तृणावर्त ऐसा था, वो हवा का एक बवंडर था, और ऐसे भगवान को उड़ा के ले गया। हम लोग जानते हैं किस प्रकार भगवान ने मैया को, मैया का गोद में थे और इतने भारी हो गए, मैया ने बोला ये क्या हो गया, इसके इतनी भारी कहाँ से हो गया? मैं तो डेली उसको पकड़ता हूँ डेली, तो उसको नीचे रख दिया। भगवान ने ये लीला की, क्योंकि ये आ रहा है, देख रहे हैं, तो इसलिए मैया से कैसे अलग हो, अलग हो करके रहे। और जब अलग हो गए तुरंत वो आया उठा के। भगवान हल्का हो गया, भगवान को उठा सकता है, कोई उड़ा सकता है, पकड़ सकता है कोई। पांतास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनिपुंगमानम यत् प्रपदिशत अभिचिंत तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मन की स्पीड में भी हम दौड़ते हैं या मन की स्पीड में भागते हैं, फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पाते। ओ भगवान ऐसा अभिचिंत तत्व है। तो इसलिए यहाँ ये पकड़ करके भगवान को ले गया। कितनी भाग्यवान है, चाहे असुर है लेकिन भगवान को तो पकड़ करके ले गया। भगवान के पास आने तक कि बहुत कठिन है, लेकिन उन्हें भगवान को पकड़ करके आकाश में ले गया। और लिया, देखो भगवान ने जितना तक आकाश में जाना था उनको भगवान ने घुमाया, भगवान को घुमाया। फिर भगवान बोला अभी इसका कल्याण करेंगे। फिर वो इतनी भारी हो गए और आगे वो जा नहीं सका। यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वो अनुभव करने लगा। उस समय तो सोच रहा था ये छोटा सा बालक है, उसको तो मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन जब भगवान पूरी भारी हो गए, और भारी होने के बाद फिर देखा ये भारी, इतनी भारी हो रहा है, इसको मैं फेंक दूं, लेकिन फेंक नहीं पाए। कितना भयंकर रूप, कितना बड़ा रखा, और छोटा सा भगवान। उनको जिस प्रकार हमारे गोस्वामी लोग इसमें तात्पर्य में बोलते हैं, जिस प्रकार बालक एक बार पकड़ लेता ना, किसी को ऊपर बैठता ना, वो कैसे गला को ऐसे पकड़ के बैठ जाता है। और जो डूब रहा है ना, जो डूब रहा है, आप देखा होगा जो नदी में डूब रहा है, आप उसको बचाने के लिए जाएगा ना, और ऐसे आपको पकड़ेगा ना, अरे बाबा भयंकर पकड़, और आप तो आपको डुबाएगा वो। मेरा ये अनुभव है। एक नदी में डूब रहा था एक लड़का, मैं चला गया, मैं बोला इसको, मुझे ऐसे पकड़ लिया पूरी वो, अरे मुझे दोनों हम डूब रहा है। क्योंकि ऐसे ये, इसलिए बहुत सावधानी से जो डूब रहा है उसको सावधानी से उधार कर निकलना है, नहीं तो आपको डुबा देगा वो। ये जगत में ऐसा होता है। आप बोलेगा हम इनको हम उद्धार करने के लिए जाएंगे, वो आप उद्धार करिए क्या? आप मैं क्या मैं फिर पूरा सांस को रोक करके मैं उससे छुड़ा के भीतर चला गया पानी में।
वो तो ऐसे डूब रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं स्वयं ये चीज अनुभव है। मैं भीतर चला गया, फिर वो देखा तो क्यों भीतर जाए तो उसका तो पूरा ये हो रहा है, वो तो ऐसे ऐसे करके ऊपर आ रहा है। फिर मैं भीतर चला गया, भीतर जाके उसको बोला है तुमको बचना है, मुझे मत पकड़। मैं इसका गर्दन पकड़ के उसका इसको पकड़ करके, उसे कुछ पहना था ऐसा, उसको पकड़ करके धीरे धीरे खींच खींच के लाया। मैं मुझे मत पकड़, मैं तुमको पकड़ के लेता हूँ। तो यहाँ तृणावर्त भगवान को छोड़ना चाहो, तुम छोड़ फेंकना चाह, और भगवान के हाथ जिसको पकड़ते भगवान वास्तविक असंभव है भगवान से। ये तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी कोई भी छोड़ नहीं पाए। ये साधारण असुर सोचते हम छोड़ देंगे, लेकिन भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। और लास्ट में और उन्होंने अनुभव किया, ये साधारण बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है। मरने से पहले कम से कम ये तो अनुभव हुआ। हम लोग सोच रहे थे जो साधारण बालक है, और इस बालक को मैं उठा करके खत्म कर दूंगा, लेकिन ये तो भगवान वास्तविक अचिंत्य है। भगवान, कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान साकार है, लेकिन भगवान साकार और निराकार दोनों हैं। लेकिन भगवान भगवान है, भगवान का सुंदर सच्चिदानंद रूप है। क्यों? भगवान बृहत और निराकार होने से चमत्कार नहीं दिखेगा। हमारे आचार्य को बोलते हैं भगवान ऐसे चमत्कार दिखाते हैं अपने, क्योंकि भगवान का जो लोग भगवान का रूप को विश्वास नहीं करते, फिर वो चमत्कार कैसे देखेंगे? तो भगवान बृहत वस्तु हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म बृहत से बृहत बहुत बड़ा बृहत वस्तु हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म चीज को कैसे देखा जाए? तो भगवान में ऐसा चीज मिश्रण है। भगवान जब सच्चिदानंद रूप में, स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान ये चीज चमत्कार दिखाते हैं जगत में। और ये चमत्कार कैसा है? ये छोटा सा बालक, ये भौतिक जगत में कोई ऐसे चमत्कार नहीं दिखा सकता। ज्यादातर योगी लोग अणिमा लघिमा सिद्धि प्राप्त करके कुछ चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा चमत्कार ऐसा नहीं था। भगवान इससे कई गुना, क्योंकि वो भगवान है। भगवान जो लीला किए हैं, असुर का संहार का लीला जो किए हैं, इसमें बहुत सारे चीज जो योगी लोग, ब्रह्मा, शिव, ये बड़े बड़े देवता लोग ऐसा कार्य नहीं कर सकते। भगवान ऐसा कार्य किए हैं। ये छोटा सा लीला दिखता है, छोटा सा लीला, लेकिन भगवान जो कार्य उसमें किए हैं, जो चमत्कार किए हैं, वो साधारण लोग नहीं कर सकता। साधारण तो छोड़ो, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी, ये लोग भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते, ऐसे चमत्कार नहीं कर सकते। भगवान जो खेल खेल में जो चमत्कार किया था, भगवान के जितनी सारी लीला, इसलिए उन्होंने देखा ये वास्तविक अद्भुत बालक है। ये तो इतनी भारी हो गया, वही इतना हल्का हो गया, उसको मैं उठा लिया, अभी अचानक भारी कहां से आ गया? भौतिक जगत में कैसा ये नहीं होता। ऐसे बलराम को जो उठा के ले गया प्रलंबासुर, भगवान एक ऐसे दिया, एक मुक्का, ऐसे पूरा खत्म। ये भी ऐसे उठा के ले गया। इसलिए कभी कभी लगता है ये जानते नहीं भगवान ऐसे उठा के ले गया। वो सोचता था ये तो ऐसा ऑर्डिनरी चाइल्ड, तो साधारण बच्चे को ऐसे उठा के ले जाता है, लेकिन भगवान साधारण नहीं है, भगवान सब जानते हैं। और जब उठा के ले तो भगवान हल्का हो गए। गिरिराज को उठा के जब ले आए पुलस्त मुनि, हल्का हो गए, इतना हल्का हो गए उनके हाथ में आ गए। लोग कभी सोचते कैसे हाथ में कैसे आ गया ये? कावेरी को कमंडल में लेके आ गए। कभी सोच सकते हैं पूरा कमंडल में पूरी पानी आ गया, पूरा नदी। ये कभी कभी हम लोग अचिंत्य ये तो इसीलिए भगवान
जैसे भी लीला की है ये भगवान की इच्छा से ये लीला सब संपन्न की है। गिरिराज जी को उठा के ले आए पुलस्त मुनि, यहाँ रख दिया। उस उनका शर्त था जहां आप रखेगा मैं वहां से फिर नहीं जाऊंगा। तो सोचे थे शायद मैं सीधा नॉन स्टॉप करके काशी ले जाऊंगा, उसका यही प्लान था। उड़ रहे थे पूरी, और उनको पूरा अचानक अचानक पूरा क्या उसको बोलते लघु शंका, लघु शंका समझ रहे? ऐसा भयंकर लघु शंका लगा, वो सब भूल गए, पूरी उनका संकल्प फंकल्प सब भूल गए। ये भौतिक जगत भौतिक जीवों का इस प्रकार कार्य है। भगवान ऐसे करते सबको भुला देते हैं। तो पूरी रख लिया, क्यों भगवान जानती ब्रज में आ गया, ब्रज में मुझे आने का था, इनके माध्यम से। भगवान तो ऐसे भी आ सकते और डायरेक्ट यहाँ आ सकते, लेकिन भगवान क्यों वहां पर गए? अगर हम लोग इसको विश्लेषण करें, ब्रज का जितनी सारे लीला, वो सालमली द्वीप से उनको लेके आना पड़ा, यहाँ इतनी वो लोग गिरिराज भी इतनी भारी हो गई, थोड़ा सा भारी हो गए, तो वो फिर रख करके उठाने के लिए कोशिश किया, उठे नहीं। तो भगवत इच्छा से ही जितनी सारे लीला संपन्न भगवान किए हैं, वृंदावन की जितनी लीला है ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न। ऐसे तो भौतिक जगत बिना इनके इच्छा से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए भगवान का यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान का ये आनंद चिन्मय रस है। ये भगवान इसी जगत में आते हैं, भक्तों के साथ अपने आनंद बांटते हैं, भक्तों के साथ ऐसे लीला करते हैं। भक्तों के लिए वास्तविक भगवान इस जगत में आते हैं, और कोई अभिप्राय नहीं है। भगवान को आने का यह जरूरत नहीं है, यहाँ केवल भक्तों के लिए ही आते हैं। इसलिए अगर भक्ति करें तो भगवान के साथ हम लोग को ये सेवा करने का मौका हमको मिल सकता है। नहीं तो भगवान ये दिखने के लिए, लोग दिखने के लिए भौतिक जगत में भगवान का आने का क्या जरूरत है? केवल भक्तों के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ जितनी सारी लीला भी भगवान करते हैं भक्तों के लिए, भक्तों को खुशी प्रदान करने के लिए करते हैं। नहीं तो ये जितने सारे असुरों को भगवान ने यहाँ पर थापड़ मार के, मुक्का लगा करके, जैसे 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 करके मारे, वो भारी था। दूसरी अवतार में उसको ब्रह्मास्त्र, क्या क्या सुदर्शन चक्र उसको काटने में इतना कठिन था, लेकिन भगवान ने इसको वहां खेल खेल में उनको खत्म कर दिया। इतना देखो कितनी कितनी भारी शरीर, अरे इनको पूरी खेल खेल में भगवान थापड़ कहाँ, गुस्सा कहाँ, ऐसे ऐसे। तो हमारे गोस्वामी लोग को बोलते भगवान जो वृंदावन का लीला की बाल लीला, अगर वो जाके महाभारत में ये लोग आते हैं ना, युद्ध कितना दिन लगता है इनको मानने के लिए। भगवान कभी कभी ये लोग इमेजिन नहीं करते, भगवान इनको, वो महाभारत युद्ध तो कुछ नहीं था, यहाँ तो भगवान ऐसे ऐसे लीला खेल खेल में ऐसे कंस धेनुकासुर बकासुर पूतना ये साधारण नहीं थे, लेकिन भगवान उनको खेल खेल में उनको पूरी खत्म कर दी। खत्म नहीं, उनको वो मुक्ति प्रदान किए जो साधारण लोगों को नहीं, साधारण बड़े बड़े ऋषियों को भी ऐसे पद नहीं मिलता। तो भगवान का भगवत्ता वृंदावन में, भगवान का माधुर्य सर्वोपरि है। यहाँ ऐश्वर्य प्रधान वृंदावन नहीं है, ये माधुर्य प्रधान है। इसलिए यहाँ ये प्रेम प्रधान है। यहाँ अगर प्रेम से, भाव से ये समझना पड़ेगा, ऐश्वर्य से हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। और ऐश्वर्य के ये से हम लोग देखेंगे फिर भी हमारा दिमाग भी नहीं काम करेगा। भगवान किस प्रकार ऐसे ऐसे कार्य किस प्रकार करते हैं, हम लोग दिमाग भी लगाएंगे ये भी हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
इस लीला ऐसे भगवान फलस्वरूप तृणावर्त की योग शक्ति की अंतिम घड़ी थी। तृणावर्त जितने सारे असुर, उनका भी योग शक्ति, वो देखिए योग शक्ति में कितने कितने क्या क्या कार्य करते हैं। अपने को बड़ा कर लेते हैं, अपने को छोटा कर लेते हैं। असुर लोग के कितने माया भी होते हैं, लेकिन भगवान के सामने योगिनाम अपि सर्वेशम, जो ये इतनी भगवान योग का स्वामी है पूरी। और ये जितनी सारी छोटे मोटे योग दिखाते हैं, लेकिन भगवान का योग शक्ति जो है भगवान दिखाई इस जगत में। जब भगवान आए थे, भगवान थोड़ी थोड़ी मात्रा में भगवान दिखाया, ये झलक दिखाया, पूर्ण मात्रा में नहीं दिखाया। भगवान थोड़ी सी झलक दिखाया था, और उसी में आज तक भी लोग उनको याद करते हैं। ज्ञान का थोड़ा सा झलक दिखाया गीता का, और देखो कितने गीता कितनी गीता को कितनी लैंग्वेज में और कितनी कमेंट्री है गीता के ऊपर। ये थोड़ा सा भगवान का ज्ञान का झलक, और ये भगवान लीला का झलक थोड़ा सा वृंदावन लीला दिखाया। तो इसलिए जो माधुर्य, जो ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया, अच्छे ऐश्वर्य का जो झलक थोड़ी दिखाया ये वृंदावन की लीलाओं में, पूरा जब तक ये धरती पर भगवान रहे, आज भी हम लोग देखते हैं कोई अवतार भी नहीं कर पाए भगवान के, क्योंकि ये स्वयं अवतार ही है। इसलिए कृष्ण का जितनी लीलाएं हैं ये बहुत उत्कृष्ट लीला है। इसलिए और कृष्ण स्वयं अद्भुत है। इसलिए भगवान का जो भगवत्ता का गुण वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान का 64 गुण है। इवन जीवों के पास 50, शिव जी 55 और भगवान नारायण 60, लेकिन भगवान कृष्ण 64 है, 64 गुण है। उसमें अनेक, ये ब्रज में थोड़ी उन्होंने ब्रज में ऐसे लीला की। भगवान भाषाविद है, जितने सारे अभी देखो जो आवाज आ रहे हैं, भगवान सबके साथ बात कर सकते। जैसे तो अंतर्यामी है, सबका अंतर को समझ जाते हैं, लेकिन भगवान भाषाविद है, सारे भाषाओं का ज्ञान उनमें है, सारे भाषा का उनसे निकलता है। और भगवान का पहला गुण, रूप गोस्वामी पहला गुण बताते हैं भगवान का अंग सुरम्य। इतनी भगवान का अंग, इतनी हर अंग इतनी सुंदर है, कोई भी भगवान का अंग को सुंदरता को देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो आंख को हटा नहीं पाता है। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे असुर उनको मारने के लिए भागते हैं। इतनी सुंदर है ना, भगवान का रूप इतनी सुंदर है लोग देख करके, लेकिन फिर भी असुर वो सोचते हैं। लेकिन बाद में जब उनको पता चलता था, तो भगवान उनका, जब उनको ये मालूम पड़ता है ये साधारण नहीं है, तो भगवान इनका कल्याण करते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे रूप भगवान अपनाए हैं, ऐसे ऐसे माधुर्य में भगवान पूरी ब्रज को आनंदित किया है, और हमेशा आनंदित करते हैं, रहते हैं। और जो लोग ऐसे चमत्कारी लीला, ऐसे अद्भुत लीलाओं के जो उच्च हैं, जो भगवान हैं, उनके ये लीला सुनने का क्या आवश्यक है? भगवान का ऐसे गुण को सुनने का क्या आवश्यक है? लोग सोचते हैं इसमें ये क्या आवश्यक है, क्या है भगवान का ऐसे, भगवान के ऐसे अद्भुत कर्म को क्यों सुने? ये जीवात्मा के हृदय में क्या
अच्छा, हमारा पाप नष्ट हो जाता है चेतना का। हाँ बताइए माता जी। अच्छा, लीला सुन के भगवान कितने महान है पता लगता है। लीला सुन करके इसे पता लगता है भगवान कितनी महान है। और हाँ, भगवान हमें आकर्षित करने के लिए कि वापस मेरे धाम आओ, इसलिए वो ये लीलाएं करते हैं और आते हैं ताकि हम आकर्षण से उनके पास जाएं। भगवान आकर्षित करते हैं। हाँ, भगवान की लीला सुन करके भगवान प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा उत्पन्न होता है। हाँ, नम्रता आती है। हाँ, ये सारे भगवान का जितनी सारे अद्भुत लीला भगवान इसी जगत में आकर के करते हैं, जीव का ये चाह उत्पन्न होना चाहिए। किस प्रकार भगवान इवन जितने सारे अवतार हैं, जितनी सारी देवी देवता हैं, जितने संसार में जितनी हैं, इनसे कितने महान हैं। जो 5,000 साल पहले भगवान स्वयं आए थे, वो झलक भगवान ने दिखाया था। तो इसलिए आप लोगों का सबका बात ठीक है। भगवान जो कृष्ण जो लीला करते हैं, अद्भुत लीला करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता। इवन उनके जो अवतार हैं वो लोग भी नहीं कर सकते। और इसी माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कृष्ण किस प्रकार स्वयं भगवान है, अवतारी है। और संसार को ये शिक्षा देते हैं और आकृष्ट करते हैं कैसे उनका धाम को हमको, हमारा जो वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक हमारा जो गोल है, हमको कैसे मिलना चाहिए। और वास्तविक आनंद है उसमें। इस भौतिक जगत में हम लोग जो ढूंढ रहे हैं आनंद, वास्तविक यहाँ आनंद नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का लीला जीवात्माओं को शुद्ध बनाता है और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति जागृत करता है। यह अद्भुत लीला है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस, ये लोगों का पूरी यही विषय है। और उसी में आकृष्ट होने के लिए हमको योग्यता, लोग आकृष्ट नहीं होता। चुंबक तब आकृष्ट होगा लोहा को, लोहा तब आकृष्ट होता है जब वो शुद्ध जब होता है। अगर शुद्ध नहीं होगा तो फिर आकृष्ट नहीं होता। भगवान इतनी दिव्य है लेकिन जीवात्मा आकृष्ट नहीं होता। कारण ये सारी अशुद्धताएं हैं। और ये अशुद्धता दूर होगा जब भगवान का अनेक बार, जब हमारा अनर्थ दूर होगा भगवान का। इसलिए जितनी भगवान का कथा, भगवान का लीला का कीर्तन करे, श्रवण करे, तब हमारा हृदय रुदंतस्तु अभद्राणी विधुनति सुहृत श्रुताम, हृदय का पूरी मल साफ हो जाएगा। भगवान के कथा में से शक्ति है। इसलिए इसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और इसी से ही जीव का कल्याण होगा। भौतिक जगत का कथा श्रवण करते हैं लोग, रुचि रखते हैं,
भगवान का कथा में रुचि नहीं है। क्यों? हमको जंडिस पकड़ा है, रोग पकड़ा, रोगग्रस्त है, और इसीलिए हमको गन्ना मीठा नहीं लग रहा है, कड़वा लग रहा है। तो इसलिए जीवात्मा जब जिस प्रकार पानी में मछली आराम से रहता है, और मछली को पानी से निकाल लो और जितना वेलवेट कपड़े में डाल के पूरा अच्छा से सोफा में गद्दा में डाल करके उसको सजा के रखो, तो हम लोग जीवात्मा को इसी प्रकार रख रहे हैं। पूरी हम लोग सोचते हैं इसी में ही आनंद है, इसी में सुख है। ये भगवान के कथा में इसमें क्या आनंद है, क्या सुख है? तो इसी प्रकार अगर जीवात्मा को भगवत कथा दिया जाए तो जीवात्मा कितने टाइम हुआ? तो आप लोग कार्तिक मास में पूरी, ये बहुत भाग्य है आप लोगों का। प्रभु जी लोग आप लोग के लेके आए पूरी कार्तिक में और धाम में, के बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप इसका पूरी लाभ उठाइए। भगवान का जप नियम, इसमें पूरी मन को निवेश कीजिए, क्योंकि राधारणी का मास, ऐसे तो प्रभुपाद जी की बड़ी महती कृपा है, हम लोग ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं। हमारे लिए तो पूरा साल कार्तिक महीना है ना? क्योंकि 2 दिन कार्तिक, 5 दिन फिर अकार्तिक। हर दिन कार्तिक होना चाहिए ना। 3 बजे जगना, 3:30 बजे, 3 बजे जगना है, पूरी मंगलारती करना है, स्नान करना है पूरी। तो फिर ये प्रभुपाद जी का बड़ा, बाहर लोग क्या थोड़ा कार्तिक के महीने में जग जाएंगे और दूसरी महीने में पूरा गधा बन जाएंगे। और ये, लेकिन हम लोग तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। मंगलारती करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का बड़ी कृपा है। तो इसलिए इस चीज को छोड़ने का नहीं है। और कार्तिक में तो डबल लाभ है। डबल क्या, कितनी गुना लाभ है? 100 गुना है। हरे कृष्णा। किसका कोई प्रश्न है? महाराज जी, जब राक्षस को भी पता हो जाता है, जब वो थक जाता है तो उसको एहसास होता है कि भगवान पर है, तो वो उनके शरणागत हो जाता है। हम लोगों को ठोकर लगता है, फिर भी हम शरणागत नहीं होते, फिर भी हम भौतिक जगत में। हाँ, बहुत प्रभु जी ने पूछा, राक्षस लोगों को ठोकर लग जाता है, वो शरणागत हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए तो उनको मुख्य मिल जाता है, उनको मुक्ति मिल जाता है। हम लोग को मुक्ति नहीं मिलता है। फिर ठोकर खाओ भूल के, फिर कितनी गधा घोड़ा फिर बनो, 84 लाख जोनियों में भ्रमण करो। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए तो प्रार्थना कर रहे गोपीनाथ भजन में, गोपीनाथ मम निवेदन सुन, विषय दुर्जन सदा पापिरत नाहिक। लास्ट में, लास्ट पद में बोल रहे हैं, असुर सकल पाइले चरण। असुर लोग को तो आपका चरण मिल गया, विनोदो बसिल थाकी। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं अभी तक मुझे मिला ही नहीं। असुर लोग को फास्ट सीट मिल गया उनको वैकुंठ में जाके, क्योंकि वो तो पूरी जो किया है वो तगड़ा से किया है, जान ले यहाँ ये तो भगवान है, फिर गया। उनको भगवान मिल गए, लेकिन हम लोग चेंज करते रहते हैं। इतनी अवसर देने पर भी भगवान, कितनी ठोकर लगता है। फिर 2 दिन में, 5 दिन में फिर चेंज हो जाता है। अन्यन्य चिंतयन्तो माजे जन पर्युपासते। जो अन्यन रूप से भगवान का भजन करता है, भगवान उसका योगक्षम बहन करते हैं। मतलब कंटिन्यूसली जो भगवान का याद करता है,
भक्त लोग हैं, भूलते नहीं भगवान को। हरे कृष्ण। रखें और किसका कुछ है? कुछ आज थोड़ा सा जानने का है टाइम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कृष्ण स्वामी गुरु महाराज की जय।